Hello everyone, myself Anuj. I am a third year student of chemistry honors in Crodimal College. My topic is classification of amino acid. So what is amino acid? Amino acid are small organic molecules that contain both an amino group and a carboxylic group with a unique side chain that determines its property. Amino acids are the fundamental building block of proteins, and when combined in a long chain, they perform a vast range of function in the body, such as building and repairing tissue and helping to break down food. अमीनो एसिड स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद ए यूनिक साइड चेन। मतलब एन आर ग्रुप जो होगा मतलब साइड चेन यूनिक होगी उनकी। अमीनो एसिड आर द फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन मिलकर बने होते हैं व्हेन कंबाइंड इन ए लॉन्ग चेन। जब अमीनो एसिड एक लॉन्ग चेन में जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। दे परफॉर्म ए वेस्ट रेंज ऑफ फंक्शन इन द बॉडी सच एज बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू एंड हेल्पिंग टू ब्रेक डाउन फूड। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। Amino acid has a central atom, carbon central atom bonded to amino group and a carboxylic group and a hydrogen group and unique side chain R group. Protein are long chain of amino acid linked together. The specific sequence and type of amino acid define the protein structure and function. तो अमीनो एसिड में क्या होता है कि कार्बन से जो है अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े होते हैं विद ए साइड चेन ऑफ आर ग्रुप एंड हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है जस्ट लाइक सैरीन। जैसे ऑल नेचुरल सैरीन आर फाउंड इन एल 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 फॉर्म में सैरीन प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन आर लॉन्ग चेयर ऑफ अमीनो एसिड लिंक टुगेदर। मतलब अमीनो एसिड लिंक आपस में लिंक होके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। द स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड डिफाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस पे मतलब जब स्पेसिफिक सीक्वेंस में अमीनो एसिड को लगाते हैं तो क्या होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है विद ए फंक्शन जस्ट लाइक अमीनो एसिड मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। अब अमीनो एसिड आर ज्यूटर एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयन फॉर्म। तो ज्यूटर आयन फॉर्म मतलब क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ज्यूटर आयन फॉर्म में यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड में। तो व्हाट इज ज्यूटर आयन? ए मॉलिक्यूल डेट कंटेन बोथ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बट ओवर द ऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब ज्यूटर आयन वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो बट जो है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए उस कंपाउंड में, वो ज्यूटर आयन कहलाता है। ज्यूटर आयन आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है पोलर है तो मतलब हाईली सॉल्युबल इन वाटर होगा। इट इज़ पार्शियली और इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट क्योंकि जब मतलब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लाइक डिजोल्व लाइक, तो जो जैसा होता है वो वैसे में डिजोल्व होता है। जैसे कि अब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन पे दोनों है तो मतलब ये ऐसे ही सॉल्वेंट में घुलेगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है जस्ट लाइक वाटर, यानी पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, ये पोलर है। इट इज़ पार्शली और ये हो गया इट इज़ कलरलेस सॉल्यूशन। ज्यूटराइन जो होता है कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो मतलब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं अमीनो एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड। मतलब अमीनो ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है उसकी बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं किसका, अमीनो एसिड का। तो अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंगली ऑन विच कार्बन एटम द अमीनो ग्रुप इज अटैच टू। मतलब किस कार्बन से अमीनो एसिड अमीनो किस कार्बन से अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है उसका उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं अमीनो एसिड का। तो अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड मतलब NH2 ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू द COOH ग्रुप। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उससे नेक्स्ट कार्बन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, उसे कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड कॉल्ड एन अल्फा अमीनो एसिड, दीज आर द मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, COOH, CH, NH2, R. जस्ट लाइक एग्जाम्पल इज ग्लाइसिन, एनालिन, वैलिन, ल्यूसिन। तो वेनालिन का स्ट्रक्चर है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उससे नेक्स्ट कार्बन पर एमीन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो अल्फा अल्फा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिसमें COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन पर प्रेजेंट होता है उससे सेकंड कार्बन पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। जस्ट लाइक COOH इस कार्बन पर प्रेजेंट है तो उससे सेकंड यानी फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट NH2 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो है बीटा अमीनो एसिड। जैसे ये भी यही लिखा है कि इट इज़ बीटा अमीनो एसिड स्ट्रक्चर COOH, NH2R। एग्जाम्पल वीटा एनालिन, वीटा एनालिन मतलब COOH जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उससे नेक्स्ट मतलब सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट होना चाहिए NH2 ग्रुप, तो बीटा अमीनो एसिड कहलाता है। जैसे कि पेंटोनिक एसिड, अमीनो ब्यूटोरिक एसिड, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर जैसे पेंटोनिक एसिड का ये है अमीनो ब्यूटोरिक एसिड। अब आता है गामा अमीनो एसिड। NH2 ग्रुप इज अटैच टू द गामा कार्बन, द थर्ड कार्बन फ्रॉम द COOH ग्रुप, इट इज कॉल्ड ए गामा अमीनो एसिड स्ट्रक्चर जस्ट लाइक। बता दे, अल्फा बीटा हो गया, गामा का नीचे। गामा अमीनो एसिड जैसे कि ये कार्बन, इससे थर्ड कार्बन पर NH2 प्रेजेंट होना चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड कार्बन पर क्या है NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है गामा अमीनो एसिड है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं अल्फा बीटा और गामा में। जैसे कि फर्स्ट कार्बन पर जिस कार्बन पर COOH ग्रुप प्रेजेंट है उससे नेक्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट होगा NH2 ग्रुप, तो अल्फा अमीनो एसिड, और सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट होगा तो बीटा अमीनो एसिड, और थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट होगा तो वो गामा अमीनो एसिड। जैसे कि इसमें बीटा फर्स्ट और ये सेकंड, अल्फा बीटा, बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है बीटा अमीनो एसिड, गामा पर कार्बन पर प्रेजेंट है तो गामा अमीनो एसिड। अब बात आती अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। 4 से 5। अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यानी केमिकल नेचर क्या है अमीनो एसिड का, उसकी बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अमीनो एसिड कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ साइड चेन, साइड चेन 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, जस्ट लाइक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, बेंजीन प्रेजेंट होगा, सम अदर कंपाउंड ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं साइड चेन में। तो दिस डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, पोलर, न्यूट्रल, नॉन पोलर। फर्स्टली वी डिस्क्राइब न्यूट्रल अमीनो एसिड, नॉन पोलर में न्यूट्रल है बट नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब कि जस्ट लाइक बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट होगा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक साइड चेन होगी तो वो नॉन पोलर है। न्यूट्रल अमीनो एसिड नॉन पोलर, जैसे कि दीज अमीनो एसिड हैव एन नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक साइड चेन, हाइड्रोफोबिक साइड चेन है, दे डू नॉट इंटरेक्ट विद वाटर एंड मोस्टली फाउंड इनसाइड प्रोटीन्स। वाटर से इंटरेक्ट नहीं करता क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफोबिक में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो वाटर है वो हाइड्रोफिलिक है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं वाटर में, तो वो दोनों चार्ज इस पर प्रेजेंट नहीं है तो डिसॉल्व नहीं होगा, दे डू नॉट। ये तो हो गया। अब एग्जांपल लाइक ग्लाइसिन, एनालिन, CH3 is a side chain, glycine, hydrogen is a side chain, simplest, vanillin, isopropyl is a side chain, leucine, isobutyl is a side chain। इनके स्ट्रक्चर आगे हम आपको दिखाएंगे। आइसोल्यूसिन सेकेंडरी ब्यूटाइल इज अ साइड चेन, प्रोपिलीन, प्रो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है प्रोपिलीन में, फिनाइल एनालीन मतलब वेंजिल रिंग इज अ साइड चेन, ट्राइफोटोफन TRP इंडोल इज अ साइड चेन, मिथोइन थायोईथर इज अ साइड चेन। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड मतलब पोलर, पोलर जस्ट लाइक जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, पोलर यानी हाइड्रोफिलिक साइड चेन प्रेजेंट होता है। वो न्यूट्रल अमीनो एसिड पोलर
होता है, ठीक है। अब पोलर में दीज अमीनो एसिड हैव एन पोलर हाइड्रोफिलिक साइड चेन, दे इंटरेक्ट विद वाटर, डू नॉट कैरी ए चार्ज। वाटर से इंटरेक्ट करता है बट चार्ज कैरी नहीं करता। जस्ट लाइक एग्जाम्पल है इसका सेरीन। सेरीन मतलब जैसे कि COOH CH2OH, OH मतलब प्रेजेंट है, बट इसमें क्या है कि जैसे कि नॉन पोलर में क्या है CH3 ग्रुप ही प्रेजेंट है, बट यहाँ पे H प्लस यानी OH प्रेजेंट है, तो ये क्या है हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। ये CH3 क्या है हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, इसी वजह से ये नॉन पोलर है बट ये पोलर है। तो जैसे कि ग्यूटामाइन जैसे अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, टायरोसिन में फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक दिस। अब एसिडिक अमीनो एसिड, these amino acid have an extra carboxylic acid group present COOH as a side chain। मतलब एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा कि वो एसिडिक ग्रुप जो एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, कि नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि H प्लस रिलीज हो जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज और ये एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि COOH नेगेटिव होने की वजह से एसिडिक करेक्टर इसका बढ़ जाएगा। जैसे एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, यानी एसिड अमीनो एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड, जिसमें क्या होता है कि COOH की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो वो एसिडिटी बढ़ जाती है, और एसिडिटी बढ़ने की वजह से अमीनो एसिड जैसे जस्ट लाइक एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड में COOH 2 प्रेजेंट है, इसमें एक H जब रिलीज हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव रिलीज हुआ। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड में यही है सेम कंडीशन की, जैसे COOH 2 प्रेजेंट है, अब एक H प्लस रिलीज हुआ तो क्या हुआ कि इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, जिससे एसिडिटी इसकी बढ़ जाती है। और बेसिक अमीनो एसिड, दीज अमीनो एसिड हैव एन एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप NH2 सॉरी अमीनो ग्रुप NH2 प्रेजेंट होगा इन द साइड चेन। मतलब एक एक्स्ट्रा NH2 प्रेजेंट होगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकते हैं, बट साइड चेन में अमीनो, क्योंकि बेसिक नेचर का क्या है अमीनो है, अमीनो ग्रुप है, NH2 मतलब बेसिक नेचर का है, तो ये प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, दे एक्सेप्ट H प्लस। जो यहाँ से H प्लस निकला था वो अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता, जिसकी वजह से ज्यूटराइन फॉर्म होता है, बट इन यहाँ पे ये फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ज्यूटराइन यहाँ पे ये अलग अलग ग्रुप है। तो जैसे कि लाइसिन, लाइसिन में एक्स्ट्रा NH2 है, जैसे लाइसिन ये NH2 एक एक्स्ट्रा है, एक इसने यहाँ पे एक H प्लस इसने एक्सेप्ट कर लिया, जिससे क्या हुआ कि बेसिसिटी इसकी इंक्रीज हो गई। NH2 ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये NH3 हो गया, एक H प्लस इसने क्या किया कि एक्सेप्ट कर लिया, जिससे बेसिसिटी इंक्रीज हो गई। अब आता है एलिफेटिक अमीनो एसिड। एलिफेटिक अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड दैट हैव नॉन एरोमेटिक स्ट्रेट और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन साइड चेन। मतलब ब्रांच हाइड्रोकार्बन साइड चेन होती है एलिफेटिक, मतलब एलिफेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा एज अ साइड चेन, कोई मतलब साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। जस्ट लाइक एरोमेटिक, एरोमेटिक प्रेजेंट नहीं होगा। नॉन एरोमेटिक साइड चेन, साइड चेन में मतलब ब्रांच चेन हो सकती है लेकिन होगी एलिफेटिक, जब ही एलिफेटिक अमीनो एसिड बना है। तो लिस्ट ऑफ एलिफेटिक अमीनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन GLY से लिखते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में GLY, H इज अ साइड चेन। एनालिन एनालिन CH3 इज अ साइड चेन। वेनालिन ब्रांच चेन CH3 का होल ट्वाइस ब्रांच चेन है ये वेनालिन में, ये है ब्रांच चेन। अब आता है ल्यूसीन, ल्यूसीन में ब्रांच चेन होगी, ल्यूसीन का स्ट्रक्चर ये है, ब्रांच चेन है, ये है ब्रांच चेन। ल्यूसीन हो गया आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में ये ब्रांच चेन इसमें भी होगी, मतलब ब्रांच चेन प्रेजेंट होगी एलिफेटिक ग्रुप की। तो ये है एलिफेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट आते हैं हम एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड दैट कंटेन एन एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक बेंजीन या कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर जो एरोमेटिक है वो प्रेजेंट होगा, जिससे क्या होगा कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कहलाएगा। जस्ट लाइक बेंजीन प्रेजेंट है, ये फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है। द रिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट लाइट। मतलब क्या है, जैसे कि एरोमेटिक होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे
कंजुगेशन पाया जाता है, तो जब मोर स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, तो जैसे 3 एग्जाम्पल, 3 मेन एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे फिनाइल एमीन, PHE से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एमीन का ये है, जैसे फिनाइल ग्रुप ये है, एमीन ग्रुप प्रेजेंट है ऊपर, तो क्या है फिनाइल एमीन। नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, यानी ट्रायोसिन, TRY से लिखते हैं, सिमिलर टू फिनाइल एमीन बट हैज़ एन OH हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ऑन द रिंग, मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्रेजेंट है, इसकी वजह से मतलब सेम ही है स्ट्रक्चर फिनाइल एमीन और ट्रायोसिन का, बट क्या है इसमें OH ग्रुप लगा है, ठीक है। यहाँ बेंजीन है, यहाँ फिनॉल ग्रुप लगा है, CH2 से अटैच, यहाँ बेंजीन है, यहाँ फिनॉल ग्रुप अटैच है। अब स्लाइटली पोलर एंड पार्टिसिपेट इन एंजाइम रिएक्शन, ट्राइपोफन TRPW contain an indole ring, a double ring structure, largest amino acid and absorb ultraviolet strongly, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस को ये है स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मतलब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या होता है, आर दोज अमीनो एसिड दैट हैव एन सल्फर ग्रुप, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या है, जिसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हो इन देयर साइड चेन में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा कि सल्फर अमीनो एसिड हो जाएगा, और आर ग्रुप एज अ साइड चेन में प्रेजेंट होगा। दी सल्फर गिव्स देम स्पेशल प्रॉपर्टी सच एज फॉर्मिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, अब जब सल्फर ग्रुप है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो बनाएगा ही वो, इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि एग्जांपल सिस्टीन CYS कंटेन थाइयोल, मतलब थाइयोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक मिथोनाइन MET से प्रेजेंट करते हैं, कंटेन थायोईथर ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें। अब नेक्स्ट एसिडिक अमीनो एसिड दैट हैव दो साइड चेन आर ग्रुप कंटेन एन एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड, मतलब दोज अमीनो एसिड इन विच द साइड चेन आर ग्रुप, मतलब साइड चेन तो आर ग्रुप होगी ही, और कंटेनिंग एमाइड फंक्शनल ग्रुप, मतलब एमाइड अमीनो एसिड है तो एमाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेन होगा इसमें, जैसे ये है एमाइड फंक्शनल ग्रुप, इसी वजह से एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड है। दीज अमीनो एसिड आर न्यूट्रल पोलर बिकॉज द एमाइड ग्रुप कैन फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड, न्यूट्रल और पोलर दोनों हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करता है कौन, एमाइड ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दीज आर द टू एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे कि एस्पराजीन, ASN से शॉर्ट फॉर्म ASN कहते हैं, जब से ड्राइव्ड फ्रॉम एस्पर्टिक एसिड बाय रिप्लेसिंग COOH, एस्पर्टिक एसिड में COOH होता है और उसको रिप्लेस कर दिया क्या CONH2 ने, तो ये न्यूट्रल पोलर हो गया, कि नेचर क्या है इसका, न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो है और पोलर भी है साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो पोलर भी है साथ में। अब एग्जांपल यूज, मतलब इम्पोर्टेंट इन प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लूटामिन, मतलब GLN शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइव फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड बाय रिप्लेसिंग COOH विद CONH2। नेचर में क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो होगा क्योंकि दो ग्रुप प्रेजेंट है तो न्यूट्रल होगा और पोलर भी है। तो थैंक यू एवरीवन।